अधिकांश लोगों का ये डाउट रहता है कि सीमेन और स्पर्म क्या होता है? या बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सीमेन और जो स्पर्म होता है वो दोनों सेम होता है। तो इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से हम चर्चा करेंगे कि सीमेन और स्पर्म दोनों सेम नहीं होता, दोनों डिफरेंस होता है। जिस तरह से दोनों का नाम अलग-अलग है, जैसे सीमन एक वर्ड है वैसे ही स्पर्म भी एक वर्ड है। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस होती है पूरा डाउट इस वीडियो के अंदर अगर लास्ट तक आप देखते हैं तो सारा डाउट आपके क्लियर हो जाएँगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सीमेन वर्सेस स्पर्म ये है क्या? तो स्पर्म एक तरह का माइक्रोस्कोपिक सेल यानी कि कोशिका होती है जो सीमेन का हिस्सा होती है। स्पर्म का मुख्य काम होता है महिला के शरीर के अंदर मौजूद एग्स को फर्टिलाइज करना, वहां तक उसे जो बॉडी फ्लूइड पहुंचता है उसे हम सीमेन कहते हैं। और सीमेन का उत्पादन अलग अलग मेल सेक्स आर्गन से करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। जो हमारा स्पर्म होता है ना वो सीमेन के अंदर पाया जाता है, तो स्पर्म अलग होता है और सीमेन अलग होता है। नेक्स्ट हम इसको 5 तरीके से समझेंगे, यानी कि 5 भागों में समझेंगे कि और विस्तार से हो जाएगा कि सीमेन और स्पर्म में क्या डिफरेंसेस होती है। तो उसमें सबसे पहले अगर आप देखोगे कंपोजिशन के आधार पे, तो कंपोजिशन के आधार पे जो सीमेन होता है, वीर्य एक तरल पदार्थ है जो कि पुरुष प्रजनन पथ से संकलित होता है और यह विभिन्न घटकों से बनता है जिसमें शुक्राणु, वीर्य द्रव्य, एंजाइम, फ्रक्टोज और प्रोटीन जैसे अन्य पदार्थ शामिल होते हैं। जबकि जो स्पर्म होता है वह शुक्राणु विसर्जन में निर्मित पुरुष प्रजनन कोशिकाएं होती है और ये सूक्ष्मदर्शी होती है और इनमें एक सिर यानी आनुवंशिक सामग्री युक्त एक मध्य भाग उत्पादित के माइक्रोकांडिया युक्त और एक पूंछ यानी कि गति के लिए होती है। जो स्पर्म होता है ना उसमें आप देखोगे बॉडी होता है, उसका टेल होता है, गर्दन होता है, उसके बीच की हड्डी होती है, ये सारी चीजें उसमें मौजूद रहता है। तो ये कंपोजिशन के आधार पर ये दोनों में ये विभिन्नताएं होती है। उसके बाद से फंक्शन के आधार पे आप देखोगे कि फंक्शन क्या होता है। तो जो सीमेन होता है वो वीर्य शुक्राणु के लिए परिवहक माध्यम के रूप में कार्य करता है। इसे पोषक, सुरक्षा और अस्तित्व गतिशीलता के प्रयुक्त वातावरण प्रदान करता है। यह महिला प्रजनन पथ के अम्लीय वातावरण को बेअसर करने में भी मदद करता है। लेकिन जो स्पर्म होता है वह शुक्राणु वास्तविक प्रजनन कोशिकाएं होती है, स्पर्म से ही कोशिका प्रजनन होती है और यह यौन प्रजनन के दौरान मादा अंडे को निषेचित करने के लिए जिम्मेदार होती है। इनका मुख्य कार्य महिला प्रजनन पथ के माध्यम से तैरना और निषेचन के लिए अंडे तक पहुंचना होता है। तो ये तो फंक्शन के आधार पर हो गया। उसके बाद से आप देखोगे इसके साइज और विजिबिलिटी के आधार पर देखोगे तो जो स्पर्म यानी कि जो सीमेन होता है यह वीर्य स्खलन के दौरान लिंग से निकलने वाला एक द्रव्य तरल पदार्थ होता है और यह आमतौर पर दूधिया सफेद या भूरे रंग का होता है और यह आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन जो स्पर्म होता है वह दूसरी ओर शुक्राणु सूक्ष्मदर्शी होती है और इन्हें आपको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना पड़ता है। बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से आप इसको कभी भी देख नहीं सकते हो, स्पर्म को कभी भी आप नहीं देख सकते हो। जो आपको दिखाई देता है वह सीमेन शेप होता है। उसके बाद से जो प्रोडक्शन लोकेशन अगर होता है तो जो सीमेन होता है, सीमेन का उत्पादन पुरुष प्रजनन प्रणाली में विविध गतियों द्वारा किया जाता है जिसमें वीर्य पुटिका, प्रोस्टेट ग्रंथि और बेलेस्ट्रम ग्रंथि शामिल है। ये ग्रंथियां तरल पदार्थ स्रावित करती है जो कि मिलकर वीर्य का निर्माण करती है। लेकिन जो स्पर्म होता है ये शुक्राणु में बिल्व नलिकाओं के नामक संरचनाओं के भीतर उत्पन्न होते हैं। वे शुक्राणु नामक एक प्रक्रिया से गुजरते हैं जहां से वे परिपक्व होते हैं और पूरी तरह से कार्यात्मक शुक्राणु प्रक्रिया में ये विकसित करते हैं। और वहां पे अगर इनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यहाँ पे बात करोगे तो जो हमारा सीमेन होता है वो वीर्य महिला पथ के भीतर शुक्राणु की गति और व्यवहार्यता को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिससे सफल निषेचन की संभावना बढ़ सके। लेकिन जो स्पर्म होता है वह निषेचन में शुक्राणु मुख्य भूमिका निभाते हैं। गर्भधारण और भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उन्हें मादा अंडे में प्रवेश करना होता है। तो ये डिफरेंसेस होती है सीमेन और वीर्य में। और बेसिकली आप सीधा सीधा ये समझ लो कि जो पुरुष के निषेचन से जो निकलता है वह होता है सीमेन होता है, लेकिन सीमेन के अंदर पाया जाता है स्पर्म जो कि प्रजनन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
होता है। तो जब भी अगर सीमेन टेस्ट करवाया जाता है, तो सीमेन टेस्ट में हम क्या करते हैं, स्पर्म को देखते हैं। स्पर्म की संख्या कितनी है, उसकी गतिविधि कैसी है, स्पर्म कितने परसेंट तक जो सीमेन में आपके स्पर्म पाया जाता है, वो कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब कि उसकी जो गति है या उसका जो ढाँचा है, वो कितना एक्टिव है। ये बहुत सारी चीज़ें उसमें टेल, हेड उसका, उसके बाद से उसके बॉडी वगैरह ये सारी चीज़ें सब हमको देखना पड़ता है। तो मेन सीमेन में जो मेन होता है वो स्पर्म होता है, तो सीमेन टेस्ट के माध्यम से ही हम स्पर्म की संख्या का पता लगाते हैं, जिससे ये पता चल सकता है कि आप प्रजनन करने लायक हैं कि नहीं हैं।